तो आज का आपका जो टॉपिक है वो है nth डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन है। तो सबसे पहले समझिए कि nth डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन हम कैसे फाइंड करते हैं। फर्स्ट वी फाइंड फर्स्ट डेरिवेटिव, उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे एंड थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे एंड सो ऑन। आपके पास कोई भी एक फंक्शन गिवन होगा, उसमें से आप पहले जो फंक्शन गिवन होगा उसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, फिर उसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, इसी तरह से थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। और on the basis of these three derivatives we predict nth derivative। फिर हम उसी जो आपके पास nth थ्री डेरिवेटिव आपने कैलकुलेट किया फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो उसके बेसिस पे आप जो है प्रिडिक्ट करेंगे कि इसका जो nth डेरिवेटिव होगा वो ये होगा। अब सपोज कर लें आपके पास जो गिवन फंक्शन है y is equal to e power mx है, फाइंड द nth डेरिवेटिव। अब आपके पास कह रहा है कि इसका आपको nth डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, तो अब आपके पास जो गिवन फंक्शन है वो कौन सा गिवन है, y is equal to e पावर mx गिवन है। इसका आपके पास nth डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो सबसे पहले जो गिवन फंक्शन है वही रखेंगे, y is equal to e पावर mx रखेंगे। अब आपके पास मैंने ऑलरेडी आपके पास पहले बताया था e पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है ऑलवेज एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होता है और वही सेम होता है। तो ई एम एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा। अब जो क्या करते हैं, जो पावर होता है वो यहाँ पे लेकर आते हैं और ई पावर एम एक्स सेम रहेगा। जो इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा वो क्या आएगा, एम ई पावर एम एक्स आएगा। इसी तरह से इसका हम सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, इसको हम क्या देंगे, y प्राइम को हम लिखेंगे m ई पावर एम एक्स को हम अदर वे में y1 भी लिख सकते हैं, y1 m ई पावर एम एक्स लिख सकते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को इधर आप y प्राइम से डिनोटेट करें या y1 से डिनोटेट करें, बात सेम। तो जो y2 है उसको अगेन जो है इसका जो y1 का डेरिवेटिव लेंगे। अब अगेन जो है m यहाँ पे आ जाएगी, तो m इंटू एम क्या आ जाएगी, एम स्क्वायर आ जाएगा, ई पावर एम एक्स आ जाएगी। इसी तरह से y3 का हम डेरिवेटिव लेंगे, y3 का क्या आएगा, ई एम पावर क्यूब ई एम एक्स आ जाएगी। तो अब यहाँ पे बताएं, देखें आपके पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव हो रहा है वो हो रहा है, जो फर्स्ट डेरिवेटिव आ रहा है वो आपके पास आ रहा है y1 m ई पावर एम एक्स आ रहा है। सेकंड डेरिवेटिव यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है m के ऊपर, और अगेन यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्यूब आ रहा है। तो जो इसका nth डेरिवेटिव होगा वो इसका nth डेरिवेटिव जो होगा वो आएगा आपके पास yn m पावर n ई पावर एम एक्स आएगा। m का n का मतलब शो करता है nth डेरिवेटिव को। अब यहाँ पे समझिए दिस इज द nth डेरिवेटिव ऑफ ई पावर एम एक्स। अब आते हैं इसके एग्जांपल नंबर 2 पे। तो एग्जांपल नंबर 2 को समझें, लास्ट में क्वेश्चन पे आएंगे। y इज इक्वल टू ए एम पावर एक्स है, ए एम एक्स है, तो आपके पास y इज इक्वल टू ए पावर एम एक्स है। अगेन इसका जो डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, जो गिवन फंक्शन है उसको हम लिखेंगे ए पावर एम एक्स है। तो इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे उसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा, ये भी आपके पास जो मैंने आपके पास डेरिवेटिव की टेबल थी उसमें इसके वैल्यू गिवन है कि कैसे ये ए पावर एम एक्स का डेरिवेटिव आएगा। तो ए पावर एम एक्स का डेरिवेटिव होगा ए पावर एम एक्स सेम आएगा इंटू लॉग ए इंटू एम आएगा। ये आपके पास जो डेरिवेटिव की टेबल गिवन होती है उसमें आप देख लें ए पावर एम एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, तो उसमें आपके पास गिवन होगा ए पावर एम एक्स आएगा इंटू लॉग ए इंटू एम आएगा। तो इसको थोड़ा हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। अगेन अब यहाँ पे क्या है, ये तो आपके पास कांस्टेंट टर्म आ गया, इसको यहाँ पे सेम रखेंगे। अगेन ए पावर एम एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, वो अगेन ए पावर एम एक्स, और जो लॉग ए होगा अब वो क्या हो जाएगा, 2 टाइम आ जाएगा, लॉग ए स्क्वायर आ जाएगा इंटू एम स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से y3 जो थर्ड डेरिवेटिव होगा उसका क्या आएगा,
अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 आ रहा था। इसी तरह से यहाँ पे देखें, यहाँ पे y1 है तो इसका डेरिवेटिव किया है तो m का पावर भी क्या है 1 है, और log a का पावर भी 1 है। अगर हमने इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाला तो वहां पे क्या आ रहा है a पावर mx सेम आ रहा है, तो log a का स्क्वायर आएगा 2 log a स्क्वायर इंटू m स्क्वायर आएगा। इसी तरह से यहाँ पे y3 y3 है तो जब इसका डेरिवेटिव करेंगे, जो ऊपर गिवन फंक्शन है उसका 3 टाइम्स, तो इसका जो आंसर आएगा a पावर mx आएगा इंटू log a पावर 3 इंटू m3 आएगा। तो इसके बेसिस पे अगर यहाँ पे 3 आ रहा है तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे भी 3 आएगा। अगर आपके पास यहाँ पे yn होगा तो यहाँ पे क्या होगा amx सेम रहेगा, यहाँ पे amx सेम रहेगा डेरिवेटिव के लिए, और यहाँ पे log जो a होगा, यहाँ पे 3 आ रहा है तो यहाँ पे n होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 आ रहा था, तो यहाँ पे n होगा तो यहाँ पे n आएगा, और m3 है तो mn हो जाएगा। ठीक है, तो इसके थर्ड एग्जांपल पे आते हैं। y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस बी है। जब आपको इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए जो गिवन फंक्शन होगा उसको पहले सेम रखेंगे, y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी रखेंगे। तो जब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस होता है, और ए एक्स प्लस बी एंगल सेम रहेगी। देन हम ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो ए एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा ए आएगा, एक्स का क्योंकि एक्स आपका खत्म हो जाएगा, क्या आ जाएगा एक्स, ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव होगा ओनली ए होगा। इसी तरह से अब जो कॉस फंक्शन है इसको हम साइन फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो फंक्शन है ये आपके पास साइन के फॉर्म में गिवन है, तो इसको आपके जो पास जो होगा इसको कन्वर्ट करना होगा साइन में। अब आपके पास साइन में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, y1 दैट इज इक्वल टू साइन पाई अपॉन 2 प्लस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो जो cos थीटा जो इक्वल होता है वो होता है दैट इज इक्वल टू साइन पाई अपॉन 2 प्लस थीटा होता है। ठीक है, तो अगेन आप जो है साइन का डेरिवेटिव करेंगे तो साइन का डेरिवेटिव अगेन क्या आएगा cos पाई अपॉन 2 आएगा, तो ax प्लस बी सेम, अगेन जो ax का डेरिवेटिव होगा a स्क्वायर आएगा। ठीक है, एवरी टाइम वी कन्वर्ट फंक्शन कोसाइन इनटू साइन, अगेन जो फंक्शन कोसाइन होगा उसको हम साइन में कन्वर्ट करेंगे। मैंने आपको बताया था साइन पाई अपॉन 2 प्लस थीटा किसके इक्वल होता है cos थीटा पे, थीटा की, जो थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है ए एक्स प्लस बी है थीटा की वैल्यू, तो अगेन जो है साइन पाई अपॉन 2 सेम रखेंगे। अब जो गिवन वैल्यू ऊपर थी पाई अपॉन 2 प्लस ए एक्स प्लस बी, ये आपके पास क्या है थीटा की वैल्यू है, तो अगेन हमने इसको यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया। तो इसके बेसिस पे आप ऑब्जर्व करेंगे, अगर यहाँ पे आप सेकंड टाइम डेरिवेटिव कर रहे हैं तो यहाँ पे भी 2 आ रहा है और इसके a के पावर भी 2 आ रहा है, तो जब आपने यहाँ पे कन्वर्ट किया तो यहाँ पे क्या आएगा yn that is equal to sin n pi upon 2 plus ax plus b into an। तो इसी तरह से आप इसका nth डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 पे आते हैं, y is equal to xn है। अब इसका भी आपके पास nth डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो जब आप yn का y पावर n का डेरिवेटिव करेंगे तो वो क्या आ जाएगा y that is equal to xn गिवन होगा आपके पास। अब इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो n आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, क्वेश्चन सेक्शन पे लास्ट में आते हैं y1 that is equal to n xn minus 1। मैंने आपको बताया था xn का डेरिवेटिव क्या होता है n xn minus 1। अगेन आप इसका डेरिवेटिव करेंगे वो क्या आ जाएगा y2 that is equal to n into n minus 1 x पावर n minus 2 आ जाएगा। ठीक है, अगेन y2 का डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n सॉरी y2 का डेरिवेटिव करेंगे तो y3 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n minus 2 n minus 3 x n minus 3 आ जाएगा।
अब यहाँ पे ऑब्जर्व कर लें y2 है तो यहाँ पे n-1 तक एक्सपेंड हो रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है n-2 आ रहा है। अगर आपके पास यहाँ पे y3 है तो यहाँ पे क्या है n-1 तक एक्सपेंड हो रहा है, तो यहाँ पे किस टाइम एक्सपेंड होगा n-2 तक, तो n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू x n-3 आ जाएगा। तो इसी तरह से जो yn होगा इसका वो आ जाएगा yn डेट इज कर n इंटू n-1 इंटू n-2 n-1 इंटू x n आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमने ये चीज ऑब्जर्व कर ली। अब आते हैं जिसको